प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास के दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में आपका स्वागत है। हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाने जा रहे हैं। आप सब पहले से समीकरण के बारे में जानते हैं। समीकरण एक चर वाले रैखिक हैं, फिर दो चर वाले रैखिक हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, आप पढ़े होइएगा 3x + 5 = 0। यह समीकरण एक चर वाला है क्योंकि इसमें एक चर x है। यह 3 और 5 जो है वास्तविक संख्याएं हैं, इसे अचर भी कहते हैं। आप सब इस तरह के समीकरण भी देखे होइएगा, x + y = 5। बच्चों, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें x और y दो चर हैं। चर इसलिए कहते हैं कि आप जितने भी सवाल बनाइएगा उन सभी सवालों में x और y के मान हमेशा बदलते रहेंगे, इसीलिए इसको दो चर वाला समीकरण कहते हैं। रैखिक क्यों कहते हैं? रैखिक कहने का कारण है कि इस पर पावर 1 है। जितने भी समीकरण जिसमें चर का पावर 1 हो तो आप उसे रैखिक कहिएगा। वह एक चर का, दो चर का, तीन चर का, चार चर का हो सकता है। अब हम लोग इसके सामान्य रूप को देखेंगे तो आप यह जानिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax + by + c = 0 या ax + by = c है, जहाँ x तथा y चर है। a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। a ≠ 0 तथा b ≠ 0 है। अब आप यह कहें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ax + by + c = 0 है, जहाँ x y चर है, a b c वास्तविक संख्याएं हैं, a ≠ 0 है और b ≠ 0 है। उदाहरण 2x + 3y + 5 = 0। दूसरा उदाहरण 3x - 7y - 8 = 0। अगर आप इन समीकरणों की तुलना ax + by + c से करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि a का मान पहला में 2 है, b का 3 है, c का 5 है। दूसरा समीकरण में a का मान 3 है, b का -7 है और c का 8 है। आगे सवाल बनाने में इन मानों को तुलना करना पड़ेगा। आप इसे एक दो बार अपने से तुलना करके अभ्यास कर लीजिए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। देखो बच्चों, दो चर वाला जो रैखिक समीकरण x + by + c = 0 है, इसका हल x तथा y का वह मान है जो इसे संतुष्ट करता है। अर्थात x और y के मान को अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बाएं पक्ष में रखें और दायां पक्ष के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि x y उस समीकरण का हल है। तो अब हम लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का हल x तथा y का वह मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है।
आप उदाहरण के लिए एक छोटा सा आप समीकरण देखिए। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 2 तथा y बराबर 3 रखने पर LHS 2 जोड़ 3 बराबर 5 बराबर RHS। आपने देखा कि x का मान 2 और y का मान 3 रखने पर इस समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया। इसलिए इस समीकरण का एक हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। इस समीकरण का एक हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। अब आप एक दूसरा उदाहरण देखिए। क्वेश्चन 2x जोड़ y बराबर 5 के 3 हल ज्ञात करें। हल समीकरण 2x जोड़ y बराबर 5, y बराबर 5 घटाओ 2x, x बराबर 1 रखने पर y बराबर 5 घटाओ 2। अब इस x के स्थान पर आप 1 रख दीजिए। 5 घटाओ 2 बराबर 3। इस प्रकार आपने देखा कि इसका एक हल x 1 है तो y का मान 3 है। अब x बराबर 2 रखने पर y बराबर 5 घटाओ 2 गुना 2, 5 घटाओ 4 बराबर 1। अब की बार आप x 2 रखे तो y का मान कितना आया? 1 आया। यह दूसरा हल है। इसी तरह हम x का कोई भी वास्तविक मान रख लें तो हमें y का मान प्राप्त होगा। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 घटाओ 2 गुना 3, 5 घटाओ 6 माइनस 1। आप इन हलों को एक सारणी में लिख सकते हैं, उसे हम लोग मान सारणी कहते हैं। x और y, x का मान 1, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस तरह अनुमानों को ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, आप इस तरह x और y के वास्तविक संख्याओं के समूह में अनगिनत मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। तो नोट में हम लोग यह बात याद कर लें कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। इस तरह आपने देखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो अनगिनत हल होते हैं। अब आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानें। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों x तथा y में 2 समीकरणों के युग्म को 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। 2 चरों x तथा y में रैखिक समीकरणों के युग्म को 2 चर वाला रैखिक
समीकरण युग्म कहते हैं। इसका सामान्य रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, जहाँ a1 b1 a2 b2 1 तथा c2 वास्तविक संख्याएं हैं। x एवं y चर हैं। a1 b1 a2 b2 का मान कभी शून्य नहीं होता है। अब इस तरह के समीकरण के कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण 2x घटाव 3y बराबर 1, x जोड़ y बराबर 3। दूसरा उदाहरण x जोड़ y बराबर 7, x घटाव y बराबर 1 इत्यादि। अब आप सोच रहे होइएगा कि क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के भी अनगिनत हल होते हैं? तो हाँ, इसके हलों के कुछ शर्त हैं। इसके हल में अनगिनत हल भी होते हैं, केवल एक हल होते हैं अर्थात अद्वितीय हल होते हैं, और कोई हल भी नहीं प्राप्त होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तीन प्रकार के होते हैं। एक जिसका अद्वितीय हल होता है उसे हम अविरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता है उसे हम लोग विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं, और जिसके अनगिनत हल होते हैं उसके आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। तो अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने की शर्त। रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। शर्त फर्स्ट, यदि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो फर्स्ट बात, समीकरण युग्म के अद्वितीय अर्थात केवल एक हल प्राप्त होता है। अब दूसरी बात, इस समीकरण युग्म को युग्म को अविरोधी या संगत समीकरण युग्म कहते हैं। अब तीसरी बात, अविरोधी समीकरण युग्म के आलेख
प्रतिच्छेदी होता है। अब आपने शर्त एक में जब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर न हो तो आप तीन बात का इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तीन बात इससे आपके दिमाग में आएगा। पहला कि समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे अर्थात अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात, समीकरण युग्म को अविरोधी या संगत समीकरण युग्म कहेंगे। और तीसरी बात, अविरोधी समीकरण युग्म के आलेख प्रतिच्छेदी होता है अर्थात इसके जो आलेख हम खींचेंगे वह एक बिंदु पर एक दूसरे को काटता है। अब आप देखिए शर्त 2, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो पहली बात, समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब दूसरी बात, इस समीकरण युग्म को विरोधी या असंगत कहते हैं। और तीसरी बात, इस समीकरण युग्म का आलेख समांतर होता है। अब देखें दूसरा जो समीकरण युग्म है उसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बाई b2, मतलब x के गुणांक का अनुपात बराबर है y के गुणांक के अनुपात के, परंतु वह अचर पदों के अनुपात के बराबर नहीं है। इस स्थिति में समीकरण युग्म के कोई हल प्राप्त नहीं होंगे और समीकरण युग्म विरोधी या असंगत कहलाता है। और इस समीकरण युग्म के आलेख समानांतर होते हैं। अगर ग्राफ पर हम दोनों को खींचे तो दो रेखाएं प्राप्त होती है, वह एक दूसरे के समानांतर होती है। अब आप शर्त 3 देखिए, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो पहली बात, समीकरण युग्म के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, इस समीकरण युग्म को आश्रित या संगत कहते हैं। इसका आलेख एक ही रेखा प्राप्त होता है अर्थात आलेख समपाती होता है। इस तरह से आपने तीसरे शर्त में देखा कि x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात, अचर पदों का अनुपात तीनों आपस में बराबर हैं। तो पहला बात है कि यह समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे अर्थात दोनों समीकरण युग्म एक ही हैं, दोनों के एक ही हल हमेशा प्राप्त होंगे। और समीकरण युग्म को आश्रित या संगत कहते हैं। इसका आलेख एक ही रेखा प्राप्त होता है अर्थात आलेख समपाती होता है। अब हम एक समीकरण युग्म लिखते हैं, उसे आप पहचानने का कोशिश कीजिए कि यह विरोधी है, अविरोधी है या आश्रित है। अब आप एक उदाहरण देखिए, समीकरण युग्म 2x जोड़ 3y बराबर 5, x घटा y बराबर 7 अविरोधी, विरोधी या आश्रित है। तो इसका हल देखिए। सबसे पहले समीकरण युग्म
समीकरण युग्म 2x 3y बराबर 5, x घटा y बराबर 7। इस समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर a1 बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, x पहले समीकरण के x का गुणांक a1 है, पहला समीकरण का x का गुणांक 2 है, तो a1 बराबर 2। b1 पहले समीकरण के y का गुणांक b1 है, अब इसमें पहले समीकरण के y का गुणांक 3 है, तो b बराबर 3 और अचर पद c बराबर 5। इसी प्रकार आप a2 बराबर बताइए क्या होगा। a2 का मान x के पहले जो संख्या है वह है, यहाँ नहीं है कोई संख्या तो समझिएगा 1 छुपा हुआ है, अर्थात a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 7। यहाँ a1 बटा a2 2 बटा 1 बराबर 2, b1 बटा b2 बराबर 3 बटा -1 -3, अर्थात a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, क्योंकि a1 बाई a2 2 है तो b1 बाई b2 3 है, -3 है। इस प्रकार दोनों बराबर नहीं है। अब आप जो 3 शर्त पढ़े हैं उन तीनों शर्त से इसको मिलाइए। आप पहले शर्त के अनुसार इसे पाइएगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं है। तो अब उसमें देखिए कि यह समीकरण युग्म किस नाम से पुकारा जाएगा, तो यह समीकरण युग्म अविरोधी कहलाएगा। अतः यह समीकरण युग्म अविरोधी है। इसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यदि यह पूछा जाए कि इसके ग्राफ कैसे होंगे तो वह भी बता सकते हैं, ग्राफ प्रतिच्छेदी होंगे। इस तरह आप किसी भी समीकरण युग्म में a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालकर उसके अनुपात को देख करके और यह पता कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का समीकरण युग्म है। इसके लिए आपको वह तीनों शर्त भली भांति याद होना चाहिए। आप उसे 2-4 बार पढ़ करके उसे याद कर लीजिए। अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 एवं x माइनस वाई बराबर 1 को आलेख द्वारा हल करें। हल पहला समीकरण x जोड़ y बराबर 5, y बराबर 5 घटा x, x बराबर 1 तो y बराबर 5 घटा 1 बराबर 4, x बराबर 2 तो y बराबर 5 घटा 2 3, x बराबर 3 तो y बराबर 5 घटा 3 बराबर 2। मान सारणी x y, x का मान 1 तो y 4, x का मान 2 तो y 3, x का मान 3 तो y 2। अब दूसरा समीकरण
x घटा y बराबर 1, y बराबर x घटा 1, x बराबर 1 तो y बराबर 1 माइनस 1 0, x बराबर 2 तो y बराबर 2 घटा 1 1, x बराबर 3 तो y बराबर 3 घटा 1 2। मान सारणी x y, x बराबर 1 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 1, x बराबर 3 y बराबर 2। बच्चों अब इस मान सारणी से हमें जो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उन बिंदुओं को एक आलेख पर रख दें और वह आलेख जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा उस बिंदु का निर्देशांक x और y का मान देगा। अब हम लोग इसके आलेख खींचते हैं। आलेख खींचने के लिए हमें दो रेखाएं चाहिए जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हो। इसे x अक्ष कहते हैं, x और x डैश से सूचित करते हैं। उदग्र रेखा को y अक्ष कहते हैं, इसे y y डैश से सूचित करते हैं। और कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसे O से सूचित करते हैं या 0 से सूचित करते हैं। x अक्ष पर मूल बिंदु के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 एक निश्चित पैमाना लेकर बिंदुओं को दिखाते हैं। उसी तरह y अक्ष पर ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 यह दिखाते हैं। y अक्ष पर नीचे की ओर ऋणात्मक मान 1 -1 -2 -3 -4। x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर ऋणात्मक मान -1 -2 -3 इत्यादि दर्शाते हैं। अब आप देखिए पहला बिंदु x बराबर 1 y बराबर 4, x में 1 के सामने 4 के पास आएंगे, इसको हम घेर देंगे, 1 और 4 लिखेंगे। इस तरह आप लिखना और बिंदु बैठाना क्लास 9th में सीख चुके हैं, इसलिए आपको यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो देखिए x के सामने आप 4 के तरफ ऊपर की ओर बढ़ जाइए, जहाँ पर यह बिंदु x बराबर 1 और 4 वाले रेखा को काटेगा 1 4 कहलाएगा। दूसरा का 2 3, x में 2 y में 3 2 3, फिर 3 और 2 3 2। अब हम लोग इसको एक स्केल से मिला देंगे और इस रेखा का नाम दे देंगे x + y बराबर 5। अब हम लोग दूसरे समीकरण का आलेख खींचने के लिए पहले बिंदु 1 और 0 को दर्शाते हैं। x बराबर 1 और y बराबर 0, यह x अक्ष पर बिंदु हुआ 1 और 0। दूसरा 2 और 1 को बताते हैं, x में 2 y में 1। और तीसरा बिंदु 3 2 है तो 3 के सामने 2। इसको आप स्केल की सहायता से मिला दीजिए और इसका नाम दीजिए x - y बराबर 1। अब आप देखिए इस दोनों का कटान बिंदु कहाँ है। इसका कटान बिंदु 3 और 2 है। दोनों समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु 3 2 है, इसलिए हल x बराबर 3 y बराबर 2 होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कटान बिंदु है उसमें x अक्ष पर नीचे आने पर जिस संख्या पर आकर यह रेखा मिल रही है वह x का मान है, y अक्ष पर लंबवत आने पर जिस संख्या से यह रेखा मिल रही है y का मान है, अर्थात इस बिंदु का मान 3 2 है। अतः इसके हल x बराबर 3 और y बराबर 2 है। बच्चों आज हम आपको 10th क्लास का यहीं तक पढ़ा करके समाप्त करते हैं। अगले दिन इसके आगे आपको पढ़ाएंगे।